देश की आजादी के 2 साल बाद ही जम्मू और कश्मीर में आर्टिकल 370 लागू कर दिया गया था। कैसे और क्यों लागू हुआ था, आइए जानते हैं। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ था, उस वक्त कई छोटी छोटी रियासतें या तो भारत में मिल गई थी या पाकिस्तान में। उसी तरह जम्मू कश्मीर रियासत के पास भी 3 रास्ते थे, पहला भारत में मिलने का, दूसरा पाकिस्तान में मिलने का, या फिर तीसरा रास्ता खुद अकेले स्वतंत्र रहने का। उस वक्त जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने खुद को अलग आजाद रहने का रास्ता चुना। लेकिन 24 अक्टूबर 1947 के दिन पाकिस्तानी सेना ने कबालियों की मदद लेकर जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया। इसी हमले से जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए राजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी, लेकिन देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने जम्मू और कश्मीर को भारत में विलय करने की शर्त रखी। राजा हरि सिंह ने शर्त मानी और इसी तरह 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर भारत में मिल गया। इसके साथ ही भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर पहुंचकर पाकिस्तानी सेना को भी खदेड़ दिया, पर तब तक पाकिस्तान लगभग 13,000 वर्ग किलोमीटर के हिस्से पर अपना कब्जा कर चुका था, जिसे आज हम पीओके कहते हैं। इन सब की वजह से उस समय जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण विलय की कई कार्रवाइयों पर देरी हुई। अगले ही साल 1948 में शेख अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया। उस दौर में कश्मीर में मुख्यमंत्री की जगह प्रधानमंत्री शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। उसी दौर में जब भारत का संविधान भी लिखा जा रहा था, तभी शेख अब्दुल्ला ने कई कारणों का हवाला देते हुए भारत सरकार से जम्मू कश्मीर के लिए एक स्पेशल दर्जे की मांग की। और फिर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी के निर्देश पर भारत सरकार के मंत्री गोपाल स्वामी अयंगर ने 17 अक्टूबर 1949 के दिन आर्टिकल 370 को संविधान सभा में पेश किया और इसी के साथ जम्मू कश्मीर में अस्थायी तौर पर आर्टिकल 370 लागू हुआ था, जिसे वर्तमान की भारत सरकार ने साल 2019 में हटा दिया।